हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू थापा बताना चाहूँगा आज को बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू मेक आवर एपीआई वर्क परफेक्टली। जी हाँ, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। वर्क परफेक्टली का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे तो आपको दिखाई दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मैं कंपनी लिख रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी लिखता हूँ, लेट्स से एप्पल, तो हमें मालूम है कि भाई मुझे डेटा मिलने वाला है जिस कंपनी का नाम एप्पल होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं M% लिख के मेरे को लेट्स से एक और क्राइटेरिया चाहिए, एंड दिस टाइम कि मुझे नेम चाहिए होगा, लेट्स गो विथ समथिंग, कह सकते हैं थापा। अब मुझे मालूम है कि कंपनी ना, आई मीन ऐसी कंपनी जो एप्पल की है उसमें कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं जिसका नाम थापा हो। लेकिन अगर मैं सेंड पे क्लिक कर दूंगा तो गाइस अब आप देख सकते हो कि मुझे कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है। माई डेटा इज़ एम्प्टी, मुझे डेटा नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ बताओ। वहीं अगर मैं आईफोन लिख देता, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं एटलीस्ट आईफोन लिख देता हूँ एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक डेटा आ रहा है मुझे यहाँ पे। तो मैं क्या चाहता हूँ ना कि ये जो नाम है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ तो मुझे बस इस तरीके से ये एम्प्टी डेटा ना आए। समझ रहे हो, मुझे एम्प्टी डेटा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मैंने यहाँ पे कंपनी इक्वल टू एप्पल भी चाहा है, मैंने नेम इक्वल टू ये जो भी है वो भी मैंने चाहा है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो एटलीस्ट अगर कोई एक है उसके बेस पे तो रिजल्ट दिखाओ, इस तरीके से एम्प्टी तो मत दिखाओ, ठीक है। तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड और भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। लेट्स से इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। अब वी हैव अ फीचर ऑल्सो, राइट। हमने अभी तक फीचर वाला तो देखा ही नहीं है। लेट्स से अगर मैं ट्रू कर देता हूँ, हमें मालूम है कि हार्डली 2 या 3 ही डेटा है जो फीचर है। एंड आई थिंक FEA में, ओ सॉरी मैंने स्पेलिंग ही रॉन्ग लिख दी, ठीक है। TED ओके। फीचर पे अगर मैं चलता हूँ गाइस, आप देख सकते हो कि स्पेलिंग कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पे। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे भी इस तरीके से एम्प्टी डेटा दिख रहा है लेकिन नहीं दिखना चाहिए। सो गाइस आप देख सकते हो हमारे मॉडल्स में अगर हम देखते तो फीचर जो है डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। एंड अगर हमारा जो डेटा देखे, हो माय गॉड गाइस, हमने गलती कर दी। हमने जस्ट ये मिस्टेक कर दिया कि हमारा यहाँ पे जो डेटा हमने लिखा वो फीचर लिखा है, राइट। मुझे इसको करना था डी, मैं इसको डी कर देता, फीचर्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लेट्स, यहाँ गाइस आई नो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। देखो अभी तक हमने जो डेटा एक ही बार पास किया, राइट। यहाँ पे मेरे डेटाबेस में डेटा है एंड सभी के सभी फॉल्स है। आई जस्ट रियलाइज कि सारे के सारे फीचर वाले फॉल्स है। लेकिन मैंने रिसेंटली जो 2 ऐसे डेटा है उनको मैंने यहाँ पे फीचर्ड कर दिया है एंड उनकी वैल्यू मैंने कर दी है ट्रू, राइट। स्पेलिंग मिस्टेक थी तो मैं वापस इधर चलूँगा, ध्यान देना। मैं लिख देता हूँ नोड प्रोडक्ट db.js, ठीक है। एंड अगर वो सक्सेस वाला मैसेज मुझे आता है, एंड ऑब्वियसली सक्सेस मुझे आ गई है, यहाँ पे आप देखोगे इस अभी सभी फॉल्स फॉल्स है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा, मुझे ये देखना है क्या वो जो फॉल्स वाली वैल्यू थी क्या वो ट्रू में कन्वर्ट हुई या नहीं। एंड ओ माय गॉड, अगर हम फिर से देखें ध्यान से तो गाइस, यस, ओ माय गॉड, सी गाइस सी, अब मेरा ये जो है ट्रू एंड यहाँ पे भी ट्रू हो चुका है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड रिक्वेस्ट पे हिट करता हूँ, सो गाइस मुझे डेटा नहीं आएगा क्योंकि मेरा सर्वर रन नहीं कर रहा है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैंने npm रन डेप कर दी है, आई एम लाइव, ओके आ गया। मैं यहाँ पे चलता हूँ, हिट करता हूँ, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी देखिए मुझे मेरा 2 डेटा आ गया, परफेक्ट, बहुत औसम है। तो गाइस कैसा लगा, ये था ना बहुत ज़्यादा औसम। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे चलते हो, ठीक है, आप देखना गाइस पहले हमारा जो API में जो डेटा था वो सिर्फ 7 थे, उसमें बेसिकली सिर्फ 7 डॉक्यूमेंट्स थे। बेसिकली ये 1 2 ऐसे करके सिर्फ 7 था, बट अब ये आपके हो चुके हैं टोटल 14। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा गाइस, नेक्स्ट टाइम अगेन आप उस फाइल को रन करोगे वो वापस से कोड को ऐड कर देगा, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जल्दी से आपको क्या करना होगा, आपको चलना है प्रोडक्ट DB में। यहाँ पे एक और कोड है, डैट इज़ कि गाइस मैं चाहता हूँ कि जो प्रीवियस डेटा है वो डिलीट हो जाए एंड वापस से नया डेटा वहाँ पे ऐड हो। सो वी हैव दिस प्रोडक्ट डॉट डिलीट मैनी, या दिस इज इट। बस इतना आपको लिखना है, Ctrl+S सेव करना है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको हटाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, CLS कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ओ माई गॉड CLS, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इस प्रोजेक्ट को मैं रन कर रहा हूँ। अब वापस अगर ये सक्सेस आता है तो ध्यान से देखिए, अभी जो यहाँ पे टोटल रिजल्ट्स आपको 14 दिख रही थी, अब मैं वापस चल के इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा तो वो वापस से सिर्फ और सिर्फ 7 होंगे, जिसमें हमने ट्रू की वैल्यू को भी सेट कर दिया था। देखो ट्रू
ट्रू, बाकी सब फॉल्स फॉल्स है। ठीक है, चलो ये जो था प्रॉब्लम में तो हमने सॉल्व कर दी। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, इसको स्टॉप कर रहा हूँ। npm run dev जो है हमारा एप्लीकेशन चल जाएगा। पोस्टमैन पे चलते हैं। सो गाइस मैं बताना इसमें ये चाहता हूँ कि अगर अब ये है एंड मैं यहाँ पे चल के कुछ भी लेट से उल्टा फुल्टा लिख रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी या जो की या वैल्यू हमारे फील्ड में है ही नहीं डॉक्यूमेंट में, तो अब आप देखोगे कि गाइस मुझे डेटा आ रहा है यहाँ पे फीचर इक्वल टू ट्रू, जो डेटा है मुझे आ रहा है। लेकिन अगर आप मंगूस का जो वर्जन है उसके पहले, अभी फिलहाल जो मेरा करंट वर्जन है 6, उससे पहले में क्या होता था ना, अगर आप इस तरीके से करते सो गाइस आपको एक एम्प्टी एरे वाला जो डेटा वो दिखाई देता जो स्टार्टिंग में दिखाई दिया था। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्या होगा कि गाइस आपको पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा ही दिखाई देगा वहाँ पे। तो हम क्या चाहते हैं कि गाइस इस तरीके से अगर हम काम कर रहे हैं तो दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो तो उसका डेटा हमें मिल जाए। ठीक है, एटलीस्ट वो हमें मिले कुछ ऐसा। तो मैं आपको बताता हूँ हम इसको और बेटर तरीके से कैसे कर सकते थे। ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट है इसको हम छोड़ते हैं, हमारे कंट्रोलर्स पे हमारा सारा खेल होगा। इसको भी मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल एस सेव। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर बेसिकली वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एंड उसका नाम होगा सिंपल क्वेरी ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड मैं इसको एम्प्टी छोड़ दे रहा हूँ। दिस इज इट, मेरा एक काम हो गया है। एंड ठीक इसके ऊपर चलते हैं कॉन्स्ट, हमारा क्या है, लेट्स गो विथ कंपनी। ठीक है, कंपनी के साथ चलते हैं। कंपनी को मैं गेट करना चाहूँगा फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। ठीक है, या दिस इज इट। सो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी आपको मालूम है हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। यूज़र जो भी ये लिखता है ना, ये रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा मिल रहा है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अभी कंपनी के साथ डील कर रहा हूँ। एंड अब मैं ये चाहूँगा कि अगर यूज़र ने कंपनी को लिखा है टॉप पे, ठीक है, देन मैं क्या चाहूँगा, मेरा जो क्वेरी ऑब्जेक्ट है, ये जो मेरा क्वेरी ऑब्जेक्ट है उसमें मैं एक न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट करूंगा सेम कंपनी के नाम से। एंड इट विल बी इक्वल टू वो कंपनी जो यूज़र ने वहाँ पे सर्च किया है, जो लिखा है। या दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब ये जो क्वेरी ऑब्जेक्ट इसको मैं कॉपी करके इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी मैं उसको पास कर दूंगा। तो इससे ये होगा कि अगर यूज़र ने कंपनी लिखा ही नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको क्या देने वाला है गाइस, आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो ये मिलेगा, मतलब कंप्लीट डेटा। एल्स आपको अगर कंपनी था उसमें तो आपको वहाँ पे वो कंपनी का डेटा मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं एज इट इज छोड़ता हूँ अभी। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो मैं LG है, आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि मुझे इसमें क्या मिल रहा है आखिरकार। ठीक है, कंट्रोल एस सेव। ध्यान से देखिएगा सब कुछ सही है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये था मेरे किसके अंदर, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली प्रोडक्ट्स के अंदर इसको फिलहाल मैं हटा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, एंड मैं चलता हूँ कंपनी इक्वल टू एप्पल। अब अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो ये देखिएगा इस मुझे मेरा डेटा आ रहा है। राइट, कितना औसम है। एंड अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ और मैं कुछ भी उल्टा फुल्टा लिख देता हूँ, अगर फिर भी मैं एंटर हिट करता हूँ तो गाइस आप देखिए फिर भी मुझे मेरा डेटा आ रहा है, जो कि बहुत औसम बात है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देखिए एप्पल एप्पल, तो आप देख रहे हो कि अगर मेरा ये जो क्वेरी ऑब्जेक्ट डॉट कंपनी में मुझे सिर्फ एप्पल मिल रहा है, समझ रहे हो। एंड वहीं अगर मैं कंपनी भी हटा दूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखना, अब मैं अगर इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो कंपनी एप्पल। तो देखा आपने, आपने देखा मैंने क्या सर्च किया था, ये राइट, मैंने क्या सर्च किया था, मैंने कंपनी एप्पल एंड के बाद मैंने ये भी सर्च किया था। लेकिन ये तो कुछ है ही नहीं ना, हमने इसको कभी टैकल किया। तो उसको क्या लगा कि हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी एप्पल को टैकल कर रहे, तो मुझे उसके अंदर सिर्फ कंपनी एंड देन एप्पल मिला। एंड यहाँ पे वो जो है कभी उसने इसको टैकल किया ही नहीं, इसको उसने कभी सोचा भी नहीं कि ये है, डायरेक्टली मुझे इसका आउटपुट उसने दिखा दिया। सो इस तरीके से ये काम कर रहा था। ठीक है, एंड हाँ अब आप सोचो कि कल के दिन अगर किसी को सपोज नेम का भी टैकल करना रहा, क्योंकि देखो ना नेम भी तो है ना यहाँ पे आईफोन। अगर मैं चलता हूँ इस तरीके से आईफोन एंड एंटर हिट करता हूँ तो अब आप देखोगे गाइस फिर भी मुझे सारा का सारा डेटा आ रहा है। सो अब यहाँ पे यही है कि अगर आप ये अप्रोच के साथ चलते हो तो आपके फील्ड्स में जितने भी ये प्रॉपर्टी है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने भी ये फील्ड्स है, उन सबको आपको वन बाय वन टैकल करना पड़ेगा। एंड वंस आप टैकल कर लेते हो गाइस, देखो कितना इजी हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कल के वीडियो में कि नेम के साथ अब हम कैसे टैकल कर सकते हैं। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज हमारा बस मेन मकसद ये था कि
हम बहुत ईजिली कोई भी फ़िल्टर, चाहे मैं कंपनी करूँ, नेम करूँ, चाहे जितने भी, उन सबको मैं प्रॉपर फ़िल्टर कर सकूँ, उसके लिए हमने इस अप्रोच को अपनाया है, ठीक है? इसको और कैसे ज़्यादा हम बेटर कर सकते हो, हम देखेंगे कल की वीडियो में। सो गाइस, मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच। टेक केयर।